विपक्ष का कान खड़ा हो जाए, चूंकि बेईमान सरकार नहीं है मेरी नजर में, बेईमान विपक्ष है जो सही इशू को फ्रेम में नहीं ला पाती। मेल होगा जब एक एक करके सबको मिटा दिया जाएगा, तब आप जागेंगे। आज देश में लगातार, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में 4 घटनाएं एक साल में ऐसी घटी है जिसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली, मगर कोई लीडर बोला नहीं। लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा, किसी ने जुबान खोली नहीं। यह अफसोसनाक पहलू है। अब हम जैसे लोग जाते हैं, जब जंतर मंतर जाते हैं तो कॉलर पकड़कर पुलिस मैडम हम लोगों को किनारे कर देती है, नहीं अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप बोलिए कि हमारी नजर जाती है हमसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, लेकिन पता चला वो सबसे बड़े वाले वो वहां भी मिले हैं, वहां भी मिले हैं, और हम जैसे लोगों को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहकर हमारे हौसले को पस्त करने का काम करते हैं, हमारे धार को कुंद करने का काम करते हैं। ये एक बात है। आज चूंकि जो मेन है मामला वो इंडिया की प्रमुख समस्या, भारत की जो प्रमुख समस्या है ठेकेदारी, लगातार इंजीनियर डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में इनके कांधे से कांधा मिलाकर ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो भी संघर्ष दिल्ली की धरती पर हुआ है, मैं उसमें पूरी तरह से अपने ऊर्जा और अपने समर्थकों के साथ निरंतर लगा रहा हूं। और आज तमाम बड़ों के बीच हमारे कई साथी ऐसे हैं जो साथ में रहे, जिनके लिए लड़ा गया और जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो भी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथी हैं, बिजली विभाग के साथी हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा, जिनका शोषण ठेकेदारी के नाम पर हो रहा, वो भी आज आए हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि ये मुद्दा अब इन महान शख्सियतों के जुबानों से जब निकलेगा और तब सरकार के कान खड़े हो न हो, विपक्ष का कान खड़ा हो जाए, चूंकि बेईमान सरकार नहीं है मेरी नजर में, बेईमान विपक्ष है जो सही इशू को फ्रेम में नहीं ला पाती। सरकारें तो बेलगाम होती ही है, सरकार के अंदर तो फिरौनियत आ ही जाती है। सरकार तो ये सोचती है कि मैं मालिक हूं, खुदा हूं धरती का, लेकिन विपक्ष का रोल यह होता है कि वो सरकार की एक एक गलतियों की निशानदेही कर उसे घेरने का काम करे। लेकिन अफसोस है, जिस सरकार पर सांप्रदायिकता का आरोप हम लगाते हैं, विपक्ष उसी के पिच पर जाकर खेलती है, इसीलिए फेल होती है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी का नाम मैं लेना इसलिए अक्सर नहीं चाहता कि यही तो असल मुद्दा है। मैंने एक मंच पर कहा था कि आपने लिखा एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, मैंने ऑब्जेक्शन किया, यह एंड माइनॉरिटी जो है यही हमारा दुश्मन है। एंड कहां से आ गया? ओबीसी एक गिरोह है। आप देख लीजिए ओबीसी में मिल रहा कि नहीं रिजर्वेशन, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जो भी इस कैटेगरी में है, मंडल कमीशन की सिफारिशात के बाद ओबीसी कैटेगरी में मिल रहा, तो मुसलमान ओबीसी का ले रहा, लेकिन कारण नहीं, मैं एंड माइनॉरिटी में हूं, ओबीसी के साथ नहीं हूं। मुसलमान एसटी में भी ले रहा, यानी आर्टिकल 42 में जो लक्षद्वीप के सांसद है वो एसटी रिजर्व सीट है, मुसलमान जीत कर आते हैं। एसटी कई प्रदेशों में मुसलमान है ऑलरेडी, तो एसटी में भी आप ले रहे, मगर एसटी बन नहीं रहे। आदिवासियों के साथ आप उनके हक अधिकार की बात कर नहीं रहे। सिर्फ एससी जो है आर्टिकल 341 उसमें मुस्लिम नहीं है, वो भी था जो 10 अगस्त 1950 को एक पीओ के जरिए उनको रोक दिया गया। लेकिन बाय नेचर बाय बर्थ वो एससी है, एक नाम है, एक पेशा है उनका, आज भी देश में कोने कोने में पाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं ओबीसी एससी एंड एसटी तक अगर रोक दिया जाए और इसका समूह तैयार हो जिसमें सभी धर्म सभी वर्ग के लोग अगर हो, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कार्ड पॉलिटिकल लोग खेल रहे हैं वो खेल बंद हो जाए और बहस में आ जाए ओबीसी, बहस में आ जाए एससी, बहस में आ जाए एसटी, तो जाकर मजा आएगा। इस ठेकेदारी प्रथा के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण किसी का अगर हो रहा है इस देश में तो इन्हीं वर्गों का हो रहा है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के शिकार यही हो रहे हैं जो हम लोगों ने नजर से देखा भी है। इसलिए इन वर्गों को भी चाहिए कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आज बधाई देता हूं मैं फ्री वायलेंस इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष को कि आपने कम से कम ठेकेदारी प्रथा को मुद्दा बनाकर इसको
सेंटर पर लाकर एक अच्छा संदेश दिया है और जो लोग इसके शिकार हैं वो भी आपके आभारी हैं कि आज वो तमाम हस्तियां आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी, हम लोग उसको सुनेंगे। शायद ये बातें दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंचे कि इस वक्त तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा ये है कि देश राष्ट्रवाद की बात करने वाले राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते, बात राष्ट्रवाद की करते हैं और निजी हाथों में सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। इसका भी विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भीम। नमो बुद्धाय।